नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आइए, एक टेस्ट की श्रृंखला है, उस टेस्ट श्रृंखला में हम टेस्ट लगाते हैं और आप भी मेरे साथ टेस्ट लगाइए और देखिए कि कितना आपका सही होता है। ये क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है, ऐसे 9th के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, परंतु क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। आइए हम बात करते हैं पहला प्रश्न जो है वह है पहला प्रश्न कि वर्ण कहते हैं। इसका कहने का मतलब वर्ण किसे कहते हैं? शब्द के टुकड़े को जिसका खंड हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी तक आपने पढ़ा है कि वर्ण के बारे में पढ़ा होगा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस टाइप के ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो वर्णों की कुल संख्या सबसे अधिक प्रामाणिक है 52 और ऐसे 46 और 48 तीनों हैं, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में दिया रहे फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। चलिए आगे बात करते हैं, लकार की कितने प्रकार है? लकार के कितने प्रकार है या लकार कितने प्रकार के होते हैं या लकार की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अधिकांशतः बच्चा 5 मरा था। देखिए प्रयोग की दृष्टि से 5 है, इसलिए बिहार बोर्ड में प्रयोग की दृष्टि से है तो पढ़ाया जाता है मात्र 5 है, लेकिन लकार की कुल संख्या 10 है, जिसमें 5 आपको पढ़ना है, 5 आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। चलिए, लिट लकार को कहते हैं, इसका कहने का मतलब है लिट लकार को क्या कहा जाता है? ये इस टाइप के एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, काफी संभावना है इस टाइप के प्रश्न पूछने की। तो लिट लकार को भविष्यत काल कहा जाता है, वर्तमान काल को कहा जाता है लट लकार, वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? लट लकार। भूतकाल को कहा जाता है लंग लकार, भूतकाल को कहा जाता है लंग लकार, और अनुज्ञा को कहा जाता है लोट लकार, अनुज्ञा को कहा जाता है लोट लकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भविष्यत काल। स्वर वर्णों की कुल संख्या की बात कर रहा है, स्वर वर्णों की कुल संख्या की बात कर रहा है। स्वर वर्ण की कुल संख्या, संस्कृत की एग्जाम है तो इसलिए 13 मारेंगे और हिंदी के रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता 11। चलिए, स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। और टोटल वर्णों की संख्या कहे तो 46, 48 और 52, ये तीनों है। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है 52, उसके बाद है 48, उसके बाद है 46। देख लीजिए जो ऑप्शन रहे, अगर तीनों ऑप्शन रहे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 52। चलिए, पठ का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पठ जो धातु है उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? देखिए, ये लोट लकार मध्यम पुरुष वाला जो घर है एक वचन वाला काफी महत्वपूर्ण है, किसी भी धातु के उस पर पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पठ हो जाएगा। चलेयम का मूल रूप क्या होगा? मूल रूप पूछे या मूल धातु पूछे या विधायक रूप पूछे, आजकल विधायक रूप भी दे सकता है, तो इसका हो जाएगा चल, हलंत वाला चल होगा। मूल रूप या मूल धातु अधिकांशतः व्यंजन वर्ण में जो होते हैं वह हलंत लगा ही रहता है। अगला प्रश्न कहता है बालक शब्द है तृतीया विभक्ति। देखिए यहाँ पर जो है एक वचन नहीं बहुवचन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, बहुवचन है। बालक शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन, बालक शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकय हो जाएगा। अगर द्वितीय विभक्ति एक वचन पूछता तो बालकम, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय, पंचमी विभक्ति एक वचन बालकात, लेकिन ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर मिस से हो गया है एक वचन। लताए में विभक्ति है, लताए में चतुर्थी विभक्ति है। लताए में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। जब तृतीया की बात करते हैं तो तृतीया में होता है लत्या, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तृतीया में क्या होता है? लत्या। जब पंचमी की बात करते हैं तो लताया होता है, पंचमी और षष्ठी दोनों में लताया होता है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है मुनौ का मूल रूप क्या है? मूल रूप या मूल शब्द जो पूछे आपसे मुनि हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मुनि हो जाएगा, इसमें हलंत विसर्ग नहीं रहता है। नदी के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या है? नदी के सप्तमी विभक्ति एक वचन में नद्याम होगा और ये नद्या है। तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन है
और नद्याः विसर्ग है, ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति है। चलिए अगला प्रश्न कहता है लता, एक ही प्रश्न है, लता के तृतीया के बहुवचन पूछ रहा है। देखिए ये लता के तृतीया के बहुवचन में लता भी है। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं आपको, अधिकांशतः बालक और फल को छोड़कर, किसको, बालक और फल को छोड़कर तृतीया के बहुवचन पूछे तो उसके लास्ट में भी जरूर लगा रहता है, उसके लास्ट में भी लगा रहता है। तृतीया के बहुवचन लता और बालक और फल को छोड़कर बाकी किसी भी शब्द रूप में जाइए तो अधिकांशता में भी लगा रहता है तृतीया के बहुवचन में, तो इसमें भी लगा है, लता भी। लतया तृतीया के एक वचन हो जाएगा, लताभ्य ये चतुर्थी पंचमी के बहुवचन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है अंतु, अंतु किस लकार में होता है? अंतु, तू ताम अंतु होता है एक, आपने पढ़ा होगा कहीं पे तो आपको पता होगा कि अंतु ये होता है लोट लकार में, ये होता है कौन से लकार में, लोट लकार के बहुवचन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार। चलिए अगला कहता है मंगलम पाठ। अब यहाँ से बुक के प्रश्न कुछ शुरू होता है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया? मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित किया गया है और हम जानते हैं उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। इसके रचनाकार अधिकांशतः देखिए मंगलम पाठ में जो चारों उपनिषद है उस चारों उपनिषद के रचनाकार जो है वेद व्यास है, इसीलिए उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास माने जाते हैं आपके इस पाठ के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न कहता है मंगलम पाठ में जो है मंत्र कितने हैं? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। मंगलम पाठ में जो है ये 5 मंत्र है, मंत्र या श्लोक पूछे ये हो जाएगा 5। चलिए और इसमें अगर आपसे पूछता कि उपनिषद कितने हैं तो ये हो जाता 4 उपनिषद है जिससे 5 मंत्र लिए गए। एक ऐसे उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद नाम है, उससे 2 श्लोक लिए गए हैं। चलिए उसके बाद उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। छोटा से छोटा क्या है? छोटा से छोटा जो है आत्मा है। अधिकांशतः बच्चा मारा था परमात्मा, जो कि गलत है, आत्मा हो जाएगा। छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म या महान से महान या बड़ा से बड़ा पूछे उस सब का आंसर हो जाएगा आपके पाठ के अनुसार आत्मा। हिरण्मयन डैश डैश दृष्टि किस उपनिषद से संकलित है? देखिए इस टाइप के, इस श्लोक टाइप से, इस पाठ से अगर पूछेगा तो 1 नंबर के इस टाइप से पूछता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। 18 में हो जाएगा हिरण्मयन डैश डैश दृष्टि किस उपनिषद से संकलित है? ये हो जाएगा आपको ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ये ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक है, ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते डैश डैश किस उपनिषद से संकलित है? यह मुंडको उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते यह एक भारत का आदर्श वाक्य है, काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। 20 नंबर क्वेश्चन करता है वैदिक काल के अंतिम भाग को कहते हैं। वैदिक काल के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वैदिक काल अर्थात जिस काल में वेदों की रचना हुई। और चलिए वेद की कुल संख्या कितनी है? वेद की कुल संख्या 4 है। वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। जब वेद आया तो वेदांग है, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। जब वेदांग आया तो बताइए पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए जब पुराण आया तो एक बता दीजिए दर्शन कितने हैं? दर्शन की संख्या भी 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सभी जगह किसके महिमा को गाया जाता है? सभी जगह जो है परमात्मा के महिमा को गाया जाता है, परम पुरुष परमात्मा के महिमा को गाया जाता है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? देखिए ऑप्शन है चांदी के पात्र से, सोने का पात्र से, झूठ के पात्र से, सच का पात्र से। पात्र मतलब होता है बर्तन, तो आपके पाठ के अनुसार हिरण्मयन दिया है तो हिरण्मयन मतलब होता है सोना, तो यहाँ हो जाएगा सोने के पात्र से। चलिए नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ अस्त हो जाती है? ये समुद्र में अस्त हो जाती है या समुद्र में विलीन हो जाती है। बहुत बच्चा सागर मारा था, सागर ऑप्शन है एक, तो सागर मारा था जो कि गलत है। अगला प्रश्न कहता है मंगलम पाठ में
मंत्र किस रूप में लिखा गया है। देखिए मंगलम पाठ में जो श्लोक है या मंत्र है वह एक पद्यात्मक मंत्र है जो उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में हम जारी करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट भी कीजिए अगर आपको जो इसमें नहीं समझ में आया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।